तो उन्होंने फरमाया ये जो बुत है ये तो किसी को तोड़ ही नहीं सकता, ये तो मार ही नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, फिर भी नहीं सकता, ना खा सकता, ना पी सकता, ना बात कर सकता, ये बुत कैसे तोड़ सकता, बुतों को कैसे तोड़ देगा, हमारे माबूदों को कैसे तोड़ देगा। तो आपने फरमाया तुम इसे खुदा मानते हो? तो आपने फरमाया बेशक हम इसे खुदा मानती। कुफार बोले मक्के के कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि हम इसे बेशक खुदा मानती। तो आपने फरमाया खुदा वही तो ज़ात है जो सारे जहान को पालती है, जिसने सबको पैदा किया, जो अच्छा भी कर सके और बुरा भी कर सके, खुदा उसी को तो कहते हैं। आपने फरमाया हाँ बेशक कहते हैं। तो बोले ये कैसा खुदा है जो ना तोड़ सकता है, ना कुछ कर सकता, ना कुछ मार सकता, ना कुछ जिला सकता, ना अच्छा कर सकता, ना बुरा कर सकता, तो आप इसे क्यों पूछते हो? जो खुदा कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ कह ही नहीं सकता, ऐसे वो क्यों पूछते हो? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ने जो है वो कुफ़ारों से कहा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपका मेला लगा था, खुशी का मेला था, तो कुफ़ार मेले में जाके खुशी मना रहे थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो घर रुक गए बीमारी की वजह से। बोले कि मैं सख्त बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मेले में खुशी मनाने नहीं जा सकता। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुके तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक एक करके सारे बुतों को जो खाने काबा के अंदर मौजूद थे, जिनकी पूजा की जाती थी, सब एक एक करके तोड़ दिया। और एक एक करके तोड़ने के बाद में एक बड़े बुत के ऊपर आपने कुल्हाड़ी रख दी। जब वो लोग आए और देखा तो सब तो वहाँ गए थे, तोड़े किसी ने? तो आपने फरमाया कि आपने ही तोड़े। बोले मैंने तो नहीं तोड़ी, ये इसने तोड़ी। तो बात ये थी, आपने फरमाया कि जब इसने नहीं तोड़ी और कुछ कर ही नहीं सकता, तो आप इनकी इबादत या इनकी पूजा क्यों करते हो? तो आपने ये मुस्तहिक यानी कि अब्दियत का मुस्तहिक है, जब तुम उन्हें मानते हो तो सजदा करना बेसूद है। तो इन्हें क्यों मानते क्यों हो, इन्हें सजदा ही क्यों करते हो जब कुछ कर ही नहीं सकते? तो ये जो थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही गुज्जत थी। लेकिन पता चला आपने और चिढ़ के उन लोगों ने उन्हें जो था वो आग के हवाले कर दिया। वो आपको हम आगे भी इंशाल्लाह बताएंगे। तीसरा आपका वो कौल कि जब जालिम बतौर जुल्म मुसाफिरीन को पकड़कर औरतों से बदफेल करता था, जब उसी जालिम के सिपाही पकड़ने आए और आपसे बीबी सायरा के मुतालिक पूछा कि आपकी क्या लगती है, तो आपने फरमाया कि हाजी उख्ती ही, यह इससे मुराद आपकी अखवत यानी कि दीनी थी। ये आपने इसलिए फरमाया ताकि आपकी बीबी इस जालिम के पंजे से बच जाए। यानी कि ये आप इस रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते में जो था वहाँ पर एक जालिम बादशाह था और वो औरतों के साथ गलत काम, मुसाफिरों के साथ गलत करता था। जब आपसे पूछा गया तो आपने पूछा है कि मेरी ये बीबी है, यानी कि इसलिए कि ये बच जाए जालिम के, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो उन औरतों को पकड़ता जिनके शौहर मौजूद होते। तो इसलिए आपने उसे मना फरमा दिया था, क्योंकि उसका ख्याल ये था कि जब ये औरत अपने शौहर से राज़ी है तो बादशाह उसके शौहर से ज़्यादा हकदार है, और जिन औरतों के शौहर नहीं होते उनकी मर्ज़ी के सिवा उसका कोई चारा नहीं था। तो यानी कि जिन औरतों के शौहर नहीं होते थे वो उन औरतों से कुछ भी नहीं कहता था। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों और चाँद और सूरज को देखकर क्यों फरमाया कि हाज़ी ही रब्बी, हालांकि आपको यकीन था कि ये सूरज, चाँद, सितारे वगैरह माबूद नहीं हैं। आपको मालूम था कि ये माबूद नहीं है, लेकिन फिर भी आपने चाँद सितारों को देख के आपने फरमा दिया हाज़ रब्बी ही, यानी कि ये इस्तराज है कि यानी तुम खसम के साथ नरम बात कह के अपनी तरफ माइल करना, ये भी एक तारीज़ एक किस्म से है, क्योंकि इस कौल से आपकी गर्ज उसके कौल की नालैन हिकायत थी ताकि उनके अपने कौल से उनका अब्दाल हो जाए। तो ये जो था ये एक किस्म की ऐसी मामलात थे, लेकिन फिर भी वो ना माना। वो बादशाह ने फिर भी आपको जो था वो सायरा को ले लिया, अपने उनसे बुलवा लिया, और जब बुलवा लिया तो वो कबीरा गुनाह करने के लिए उनसे मसरूफ़ होने लगा। लेकिन अल्लाह की करनी देखिए कि जब वो कबीरा गुनाह करने के लिए उनसे मसरूफ़ हुआ तो वो जैसे ही आपके पास जाने की कोशिश करता था वो अंधा हो जाया करता था। जैसे ही आपके पास, इस तरह से कई मरतबा ऐसा हुआ, और तीसरी मरतबा तो ऐसा हुआ कि वो अंधा ही हो गया। उधर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ में क्या हुआ कि जितने पर्दे थे वो हाइल सब के सब हटा दिए, और देखो तुम्हारी सायरा के साथ क्या किया जा रहा है। हज़रत सायरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में जो था वो गलत काम करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया। जैसे जाता था अंधा होता था, 2 बार कोशिश की तो अंधा हो गया, लेकिन वो 2 बार उन्होंने तौबा की। एक बार हुआ तब तौबा की, जब दूसरी बार कोशिश की तब तौबा की, लेकिन वो दोनों बार ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। लेकिन जब तीसरी बार कोशिश की
तो तीसरी बार बिल्कुल ही अंधा हो गया, जो कि वो ठीक नहीं हुआ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलवाया और बुलवाने के बाद में हज़रत साहिरा को उनके हवाले कर दिया और फरमाया कि हज़रत साहिरा, इब्राहीम मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे बख्श दीजिए, मैंने आपके साथ गलत किया, बेशक आप सही और ईमानदार और अच्छे लोग हो, ईमान वाले हो, इसलिए मैं आपसे माफ़ी तलब करता हूँ और मैं तौबा करता हूँ कि आज के बाद में मैं इस तरह का कोई भी गुनाह नहीं करूँगा, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। हज़रत साहिरा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो वो दुरुस्त हो गया, लेकिन उसे बाहिफाजत आपने जो था उन्हें वो छोड़ दिया और वो चले गए। इंशाअल्लाह ताला देखिए, ईमान वालों को कभी भी कोई परेशानी ना होती है और अल्लाह ताला उन्हें कामयाब व कामरान कर देता है। कहीं परेशानी आती ज़रूर है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदक़े से उन्हें कामयाब कर देता है और उनकी परेशानी को टाल देता है। तभी अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह कहता है मेरी बारगाह में दुआ करो, वअदउनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो, मैं आपकी दुआ को ज़रूर कबूल कर लूँगा, और जब मुझसे दुआ ना करोगे तो मैं आपके उससे नाराज़ भी हो जाऊँगा। इसलिए जब कोई परेशानी आए, कोई मसाइल ऐसे आएँ, तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला से दुआ करती हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल व मकबूल फरमा लेता है।